हम लोगों ने पिछले क्लास में ये देखा था ना कि वॉल्यूम बाय स्लाइसिंग, कैसे स्लाइसिंग के थ्रू वॉल्यूम निकालते हैं। तो क्या था, जैसे किसी सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है तो हम उसको क्या करते थे, स्लाइसेस में डिवाइड करते, काटते थे। तो क्या होता था, अगर 4 स्टेप था उसमें, पहले तो सॉलिड को स्केच करते थे, फिर फार्मूला फाइंड करते थे ए एक्स उसके स्लाइस का, यानी कि किसी स्लाइस का फार्मूला क्या होगा, फिर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड करते थे, फिर उसको इंटीग्रेट कर देते थे। तो ये था वॉल्यूम का क्या फार्मूला था, इस ये देख चुके हैं हम लोग, ए एक्स डी एक्स। और ये फाइंड करते थे कि कहाँ से कहाँ वो जा रहा है, एक्स का रेंज कहाँ से कहाँ है। तो ए से बी, यहाँ ये मेथड था, पहला मेथड था कि वॉल्यूम बाय स्लाइसिंग। अब हम लोग देखेंगे सेल एंड वाशर मेथड। ये भी करवाए थे आप लोगों को कि इसका बेस एरिया क्या है, एक्स स्क्वायर। जैसे जैसे एक्स वेरी करेगा इसका एरिया चेंज होते जाएगा। तो इंटीग्रेशन ओवर एक्स स्क्वायर, और रेंज लिमिट क्या हो जाएगा, 0 से 3। ये करवा दिए थे आप लोगों को। तो अब क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्वेशन डिस्क एंड वाशर मेथड। तो इसमें क्या है, हम किसी ग्राफ को रिवॉल्व करके सॉलिड बनाएंगे और उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पर एक आपका मान लेते हैं, ये आपका एक ग्राफ है, ये किसका, रूट एक्स का होता है ना ग्राफ। तो अब इसको अगर हम एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करें, इसको आपको विजुलाइज करना है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसको अगर हम एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करें तो क्या बनेगा, एक सॉलिड बनेगा ना, एक सॉलिड बन जाएगा, आपको सॉलिड बनेगा। अब इसका एरिया हमको निकालना है, इसको आपको विजुलाइज करना है किस तरह का सॉलिड बनेगा ये। तो इसका एरिया के लिए हम लोग फार्मूला बताएंगे, उसके हेल्प से हम लोग निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्वेशन, यानी कि सॉलिड को ग्राफ को रिवॉल्व करके हम लोग सॉलिड बना रहे हैं, उसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो पहला फार्मूला है द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग अबाउट द एक्स एक्सिस, द रीजन बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द ग्राफ ऑफ द कंटिन्यूस फंक्शन y इक्वल टू आर एक्स, और रेंज दे दिया a लेस देन एक्स लेस देन इक्वल b। तो फार्मूला कैसे निकलेगा, वॉल्यूम वॉल्यूम इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b पाई इंटू रेडियस स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ रेडियस किसको हम बोल रहे हैं ये समझना है आपको। देखिए, जैसे अब ये एक्स एक्सिस हो गया, हम लोग यहाँ पर पहले फार्मूला पढ़ रहे हैं रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस का। इसमें फार्मूला चेंज हो जाएगा अगर वाई एक्सिस का रोटेशन होगा। तो पहले रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस को हम देख रहे हैं, तो जैसे यहाँ से रोटेट कर रहे हैं, ये इस तरह से रोटेट कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग अबाउट एक्स एक्सिस, द रीजन बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द ग्राफ ऑफ द कंटिन्यूस फंक्शन वाई इक्वल टू आर एक्स। तो किसके किसके बीच का रीजन की बात कर रहा है, एक्स एक्सिस एंड द ग्राफ ऑफ द कंटिन्यूस फंक्शन। तो ले लेते हैं ये ग्राफ है, मान लेते हैं ये आपका ग्राफ है, इसको हम बोल लेते हैं वाई इक्वल टू आर एक्स, इसके अकॉर्डिंग y इक्वल टू आर एक्स। और लिमिट ले लिया, ये पॉइंट ए ले लेते हैं, इस पॉइंट को बी ले लेते हैं। तो इसको रोटेट करेंगे, इस y इक्वल टू आर एक्स को हम x एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे। तो आपको समझना है ये, आप विजुलाइज कीजिए कि ये कैसा सॉलिड बनेगा। तो इसको जब हम रोटेट करेंगे तो आपको ये देखिए, थोड़ा सा इसको एज्यूम कीजिए, इस तरह का इधर बनेगा, और ये क्या होगा, ऐसे यहाँ से इस तरह का एक क्लोज्ड सरफेस सॉलिड बन जाएगा इस तरह का। तो यहाँ पे दे दिया है ए से बी पे, ये रीजन बाउंडेड है ए से बी पे। तो क्या होगा इसका सॉलिड का वॉल्यूम, ये फार्मूला इसका दिया हुआ, ये फार्मूला इसका सॉलिड का वॉल्यूम निकालेंगे हम लोग। वॉल्यूम हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी पाई टाइम्स रेडियस का स्क्वायर डी एक्स। रेडियस का स्क्वायर मतलब आर एक्स, वाई इक्वल टू आर एक्स। इसको रेडियस क्यों बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये भी एक आर एक्स, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, ये वेरी कर रहा है, क्योंकि एक्स एक्सिस को जैसे जैसे हम रोटेट करेंगे तो ये जैसा सॉलिड होगा, जैसा ये ग्राफ होगा उसी तरह ये वेरी करेगा, ठीक है। तो इसको हम रेडियस बोल रहे हैं, ठीक है। तो बस ये ध्यान में रखना है, ये फार्मूला कब एप्लीकेबल होगा, क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, हम एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे, और जो ग्राफ होगा उसका एक लिमिट देना चाहिए, y इक्वल टू आर एक्स है ये, उसको एक एक्स एक्सिस पे लिमिट होना चाहिए ए से बी। तो इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो पहला फार्मूला क्लियर है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्वेशन अबाउट एक्स एक्सिस, द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग अबाउट एक्स एक्सिस, द रीजन बिटवीन, ये रीजन कौन सा है, एक्स एक्सिस एंड द ग्राफ ऑफ द कंटिन्यूस फंक्शन। तो वो रीजन है, और इसका लिमिट दिया हुआ है।
तो ये फार्मूला ठीक है। अब जैसे ये है, तो इसमें आर एक्स क्या हो जाएगा, आर एक्स आपको आइडेंटिफाई करना है। वाई इक्वल टू रूट एक्स हो गया, और आर एक्स भी रूट एक्स हो जाएगा। जैसे जैसे रेडियस हट रहा है तो वो किसका ग्राफ बन रहा है, रूट एक्स का ग्राफ बन रहा है। आर एक्स को समझना, देखिए क्या है, जैसे हम ये ग्राफ ले रहे हैं, ठीक है, ये हो गया वाई इक्वल टू रूट एक्स हो गया। तो आर एक्स क्या होगा, ये लेंथ, अगर आप इसको ड्रॉ करते जाएं तो क्या ग्राफ, यही ग्राफ बन रहा है ना। आर एक्स का मतलब क्या, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द ग्राफ। अब एक्स एक्सिस और एक्स ग्राफ के बीच का डिस्टेंस कौन सा पाथ है, यही पाथ है ना। तो यही इक्वेशन बन जाएगा, आर एक्स भी हो जाएगा रूट एक्स आपका हो जाएगा, वाई इक्वल टू रूट एक्स, आर एक्स भी रूट एक्स हो जाएगा। तो आर एक्स को आपको आइडेंटिफाई करना है, तो हर केस में आर एक्स जो है वो जरूरी नहीं कि वही हो जाए जो ग्राफ का इक्वेशन है। हम अभी एग्जाम्पल देंगे जिसमें कि आर एक्स चेंज भी हो सकता है, ठीक है। आर एक्स चेंज भी, आर एक्स क्या हो गया, तो एक्स एक्सिस और ग्राफ के बीच का डिस्टेंस क्या फॉर्मूला दे रहा है, वो हो गया आर एक्स, उसका इक्वेशन क्या बनेगा, ठीक है। तो अगर तो इस केस में क्या हो गया, आर एक्स आपका रूट एक्स हो गया। आप इसको इंटीग्रेट करके वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी पाई आर एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन का लिमिट क्या है, 0 से 4 तक, 0 से 4 पाई आर एक्स हो गया रूट एक्स का स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट कर देंगे 8 पाई हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है ड्रॉ द रीजन एंड आइडेंटिफाई द रेडियस। इसका इसका इसने फाइंड द वॉल्यूम बाय इक्वेशन वन, इक्वेशन वन वही था ऊपर वाला। तो क्या क्या है रिक्वायरमेंट, पहले तो आपको रीजन ड्रॉ करना है। रीजन क्या होगा, ड्रॉ द रीजन एंड आइडेंटिफाई द रेडियस, यानी कि आप जो है पहले एक्स एक्सिस तो ड्रॉ हो ही गया, रीजन ड्रॉ कीजिए, ये रीजन बन गया, इसी को रोटेट करना, इसी रीजन, यही रीजन रोटेट होगा आपका। अगर ग्राफ को रोटेट करेंगे तो यही रीजन रोटेट होगा ना। तो आइडेंटिफाई द रीजन, ड्रॉ द रीजन, आइडेंटिफाई द रेडियस, रेडियस को आइडेंटिफाई करना है। फिर उसके बाद स्क्वायर आर एक्स एंड मल्टीप्लाई बाय पाई, फिर इंटीग्रेट कर देना है। अब जैसे यहाँ पे दे दिया फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द रीजन बाउंडेड बाय y इक्वल टू रूट एक्स एंड द लाइन y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 अबाउट द लाइन y इक्वल टू 1। इसमें समझना क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द रीजन, किस रीजन को रिवॉल्व करना है, रीजन को रिवॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो कौन से रीजन को रिवॉल्व करना है, इसने ग्राफिकली बता, मतलब आपको इक्वेशन दे दिया, उसको आप ग्राफिकली बनाइए, ड्रॉ कीजिए। जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द रीजन बाउंडेड बाय वाई इक्वल टू रूट एक्स, तो वाई इक्वल टू रूट एक्स पहले हो जाएगा। फिर लाइन वाई इक्वल टू 1, तो वाई इक्वल टू 1 कौन सा लाइन होगा, वाई इक्वल टू 1 यहाँ से एक लाइन जाएगा आपका। फिर एक्स इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू 4 कहने का मतलब क्या है, जीरो, यहाँ तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स इक्वल टू 4 अबाउट द लाइन वाई इक्वल टू 1। अब ये कह रहा है एक्स एक्सिस से रोटेट करने नहीं बोल रहा, इस लाइन से रोटेट करने बोल रहा है। तो किस लाइन से रोटेट करना कर रहा है ना, कि अबाउट द लाइन y इक्वल टू 1, यानी कि y इक्वल टू 1 जो लाइन है इससे आपको रोटेट करना है ये इस रीजन को। तो रीजन कौन सा बनेगा, ये रीजन बनेगा, क्योंकि आपको इसी लाइन से रोटेट करना है। तो आपको रीजन आइडेंटिफाई करना है क्या, फिर आर एक्स आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। फिर उसका स्क्वायर करके कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे ये बनाया हुआ है, इसने ग्राफ ड्रॉ किया, y इक्वल टू रूट एक्स ड्रॉ किया, y इक्वल टू 1 ड्रॉ कर दिया, फिर उसके बाद y इक्वल टू 1 के अबाउट रोटेट करना है। तो रीजन कौन सा बनेगा, तो ये रीजन बनेगा, बस इतना ही रीजन बनेगा, क्योंकि इसी के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। तो ये वाला तो रोटेट होगा नहीं, बस यही वाला रोटेट होगा आपका, ये रीजन रोटेट होगा, क्योंकि हम इसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं। अगर हम और इसको क्लियरली देखें तो इसका कैसा बनेगा, अगर हम सॉलिड को थोड़ा विजुअलाइज करें, तो ये तो लाइन यहाँ पे हो गया, फिर ये वाला ऐसा हो गया, फिर इसको रोटेट करते जाएंगे तो ये यहीं पे बन जाएगा ग्राफ आपका, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। इस तरह का बनेगा ना, ये इस तरह का बनेगा, और मतलब अगर हम यहीं पे देखें तो ये ऐसा और ये ऐसा, ठीक है ना, ऐसा ही बनेगा ना कुछ, अगर हम इसको रोटेट करेंगे। तो आपको रीजन आइडेंटिफाई करना है, फिर आर एक्स आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे आर एक्स क्या हो जाएगा, y इक्वल टू रूट एक्स, तो आपको ग्राफ का इक्वेशन हो गया, लेकिन आर एक्स का इक्वेशन यहाँ चेंज हो जाएगा। आर एक्स का इक्वेशन क्या होगा आपका, आर एक्स किस कैसे इक्वेशन होगा, तो अब देखना है, ये देखना है ये लाइन कैसे डिस्क्राइब होगा। तो ये क्या कर रहा है, रूट एक्स माइनस 1,
यानी कि अगर हम आर एक्स को ले लें रूट एक्स माइनस वन, तो आर एक्स डिस्क्राइब हो जाएगा, क्योंकि उसने उसमें से हमने वाई इक्वल टू वन को घटा दिया है। तो ये हो गया आर एक्स का इक्वेशन, आपको आर एक्स इक्वल टू रूट एक्स माइनस वन। तो इंटीग्रेट कर देंगे फिर अब, और सारा कुछ हो गया। अब रीजन तो वही रहेगा जो वन से, अब यहाँ इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है ये भी देखना पड़ेगा। आपको लोअर लिमिट यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, बस अपर लिमिट दे दिया कि एक्स इक्वल टू फोर है। तो लोअर लिमिट इंटरसेक्ट जहाँ कर रहा है वो लोअर लिमिट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट वाई एक्स इक्वल टू वन से एक्स इक्वल टू फोर तक, एक्स इक्वल टू वन से एक्स इक्वल टू फोर तक। तो दो काम करना है, पहले रीजन आइडेंटिफाई करना, फिर आर एक्स आइडेंटिफाई करना है, फिर लिमिट आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, देखिए इसने बना के ऐसे ही बनाए थे ना, तो इस तरह का बनेगा आपका रीजन। अब ये कह रहा है कि अबाउट द वाई एक्सिस, अगर हम वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करें तो उसमें भी आपको आर एक्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आर वाई यहाँ पे हो जाएगा, आर एक्स नहीं होगा, आर वाई हो जाएगा। तो कैसा इसमें दिखेगा आपको ग्राफ, जैसे आपका ये है, ये वाई एक्सिस है, इसके अबाउट रोटेट करना है आपको। तो कुछ कुछ कोई भी ग्राफ यहाँ पे होगा तो आपको ये हो जाएगा आर वाई, इसको आइडेंटिफाई करना। इसका इक्वेशन आपको वाई के टर्म में लेके आना है, एक्स इक्वल टू एफ वाई हो जाएगा ये। तो आर वाई को आइडेंटिफाई करना है, और फॉर्मूला भी हो जाएगा पाई टाइम्स रेडियस का स्क्वायर इंटू डी वाई। ठीक है, तो ये हो गया। अब जैसे ये है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द रीजन बिटवीन वाई एक्सिस एंड द कर्व एक्स इक्वल टू टू बाई वाई, एक्स इक्वल टू टू अपॉन वाई का ये कर्व हो जाएगा, और वाई एक्सिस हो गया। तो अगर ये चीज़ देखिए एक चीज़, कि अगर रीजन जो है वो रीजन वाई एक्सिस और ये ग्राफ से बाउंडेड है, रीजन क्या हो रहा है वाई एक्सिस और ग्राफ से बाउंडेड है, तो आर एक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, आर एक्स सॉरी आर वाई का इक्वेशन क्या हो जाएगा, जो आपका ग्राफ का इक्वेशन है। सिमिलरली अगर रीजन जो है एक्स एक्सिस और ग्राफ से बाउंडेड है, तो आर एक्स क्या हो जाएगा, जो ग्राफ का इक्वेशन वही हो जाएगा। लेकिन अगर एक्स एक्सिस को छोड़ के किसी दूसरे लाइन से बाउंडेड है, वाई एक्सिस को छोड़ के किसी दूसरे लाइन से बाउंडेड है, तब आपको थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा, आर एक्स को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना। अगर आर एक्स अगर ग्राफ जो है रीजन जो है वो वाई एक्सिस से डायरेक्टली बाउंडेड है, वाई एक्सिस और ग्राफ से बाउंडेड है, तो आर वाई आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ग्राफ से आपका आर वाई निकल जाएगा। लेकिन अगर इसके बीच में एक लाइन हम ड्रॉ कर दिया, बोले ये इसके अबाउट रोटेट करने के लिए, तब आपको थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा, जैसे अभी अभी वाले एग्जांपल में करवाए थे। जैसे यहाँ पर क्या है, वाई एक्सिस से बाउंडेड है रीजन आपका, रीजन का मतलब क्या है यहाँ पे, रीजन का मतलब ये वाला रीजन हो गया, इसी को रोटेट कर रहे हैं ना हम लोग। ये रीजन हो गया, ये रीजन किससे बाउंडेड है, वाई एक्सिस से बाउंडेड है। तो आपका आर एक्स आर वाई का क्या हो जाएगा, आर वाई जो ग्राफ का इक्वेशन यानी टू बाई वाई हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ कर दे इसने, टू बाई वाई पाई टाइम्स टू बाई वाई का स्क्वायर इंटू डी वाई, इसको फिर इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग। देखिए इसको रोटेट करने के बाद कुछ इस तरह का बनता है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द रीजन बिटवीन पैराबोला एंड द लाइन। अब यहाँ पे लाइन दे दिया, यहाँ पे वाई एक्सिस नहीं है, वाई एक्सिस का मतलब क्या होता है एक्स इक्वल टू जीरो, लेकिन एक्स इक्वल टू थ्री लिख दिया इसने। तो जो रीजन है वो वाई एक्सिस से बाउंडेड ना होके एक्स इक्वल टू थ्री से बाउंडेड हो रहा है। तो आपका जो आर एक्स सॉरी आर वाई जो है वो मैनिपुलेट होकर कुछ अलग इक्वेशन बनेगा, तो वो आपको आना चाहिए निकालने के लिए। ठीक है, तो क्या था यहाँ पे, वाई स्क्वायर प्लस वन, और लाइन है आपका एक्स इक्वल टू थ्री। तो लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स इक्वल टू थ्री, ये लाइन हो जाएगा, और इसी लाइन के अबाउट रोटेट कर रहा है, यानी इसके अबाउट रोटेट हो रहा है। यहाँ पे आपका ये बनाना है ग्राफ का, ग्राफ बनाना कैसा होगा। तो आप अगर ग्राफ नहीं भी बनाते हैं तो आपको आर वाई निकाल सकते हैं आप। ठीक है, आर वाई क्या हो जाएगा, एक्स एक्स इक्वेट कर माइनस कर देंगे इसमें से, ऐसे माइनस करेंगे तो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो थ्री माइनस वाई स्क्वायर माइनस वन, ये हो जाएगा टू माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका आर वाई का इक्वेशन हो जाएगा।
ठीक है, तो इसी तरह से माइनस कर देना है। देखिए इसने निकाला है ना, आर वाई क्या हो जाएगा, 3 - y² + 1 यानी 2 - y² हो गया आपका। अगर हम थोड़ा सा ग्राफिकली देखें इसको, ये रहा देखिए ग्राफ, पहले y² + 1 बना दिया इसने। अब ये फिर इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो आप निकाल सकते हैं, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये दोनों ग्राफ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी x = 3 ये लाइन हो गया, और फिर x = y² + 1 ये हो जाएगा। तो आर वाई कैसे निकलेगा, तो 3 - y² + 1 यानी 2 - y² निकल गया। तो यहाँ से इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल के फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट भी पता चल जाएगा आपका। यानी कि रीजन क्या हो गया, ये रीजन हो गया, इस रीजन को रोटेट करेंगे इसके अबाउट, तो इस तरह का सॉलिड बनेगा। ठीक है, तो इंटीग्रेट कर देंगे इसको। ठीक है, तो सेल डिस्क मेथड में यही दो मेथड है। अब उसके बाद वाशर मेथड देखेंगे हम लोग। तो डिस्क मेथड में आपको क्या समझना है, क्या क्या आइडेंटिफाई करना है, या तो एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे, या वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे, या फिर एक्स एक्सिस के कोई पैरेलल लाइन के अबाउट रोटेट करेंगे, या वाई एक्सिस के कोई पैरेलल लाइन के अबाउट रोटेट करेंगे। तो उसके लिए फार्मूला अलग नहीं है, बस आर एक्स आपको आइडेंटिफाई करना है, आर वाई को आइडेंटिफाई करना है। तो चार तरह का आपको क्वेश्चन इसमें आ सकता है, या तो एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, या वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, या एक्स एक्सिस के पैरेलल किसी लाइन से रोटेट करेगा, या वाई एक्सिस के पैरेलल किसी लाइन से रोटेट करेगा। तो चारों केस में आपको आर एक्स आर वाई आइडेंटिफाई करना है। आर एक्स अगर रीजन जो है एक्स एक्सिस और ग्राफ से बाउंडेड है, तो सिंपली आर एक्स क्या हो जाएगा, जो ग्राफ का इक्वेशन है। अगर रीजन वाई एक्सिस और ग्राफ से बाउंडेड है, तो सिंपली आर वाई क्या हो जाएगा, जो ग्राफ का इक्वेशन है। लेकिन अगर किसी लाइन से बाउंडेड है, तो आपको मैनिपुलेट करके निकालना पड़ेगा, हटा दीजिएगा तो निकल जाएगा। अब उसके बाद हम लोग वाशर में इसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसमें जो जो एग्जांपल एक बार देख लीजिएगा आप लोग।